नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट है तो वो कनाडा को लेकर के है। साथियों, इस टाइम में कनाडा को कोई बर्बाद करने की कसम खा रखी है तो ट्रंप ने खा रखी है। साथियों, ट्रंप को भी अब लग गया कि भाई साहब, हम लोगों ने गाजा गाजा खूब खेल लिया, हम लोगों ने ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड खूब खेल लिया, हम लोगों ने ईरान ईरान खूब खोल लिया, मिडिल ईस्ट में जितना तांडव मचाना था उतना मचा के आ चुके हैं। अब किसी की लंका लगाने की बारी आई है या अब किसी की याद आई है तो कनाडा की आई है। साथियों, कनाडा पे 100% टैरिफ की धमकी दे देता है। मतलब वो जो टैरिफ का बॉम्ब रहता है ट्रंप के पास में, वो इस टाइम में कनाडा पे फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं, जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं हुआ करता था अमेरिका का, उस टाइम में भी ये कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था उसको गवर्नर कह के संबोधित किया करता था। गवर्नर से आप लोग ऐसे समझोगे कि जो अमेरिका के अंदर राज्य है, 50 राज्य, उनके अंदर जो वहाँ जैसे यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर होता है, वहाँ पे गवर्नर को माना जाता है। मतलब सब करता धरता गवर्नर होता है। इवन अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री का पद नहीं होता, वहाँ पे राष्ट्रपति का पद होता है। तो ये कनाडा को इसलिए गवर्नर बोला जाता था कि कनाडा का जो कनाडा है वो 51वां राज्य कभी ना कभी तो अमेरिका का बनेगा, इसलिए ये जब भी बोलते थे कनाडा के पीएम को गवर्नर कह के बोलते थे। इवन ये कई बार जब पिछले कार्यकाल के अंदर ये जब खुद ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे तो ये जस्टिन ट्रूडो से मिलते थे, तो उस टाइम में उस ट्रूडो को प्रधानमंत्री नहीं कहते, उसको गवर्नर कहते थे कि यार आपसे अच्छी मीटिंग हुई है, डिनर पे अच्छे मिले, अब नेक्स्ट बताओ कब मिलते हो गवर्नर ट्रूडो। मतलब एक गवर्नर नाम से बोलते थे। इन्होंने ये मतलब काफी बार बोला है, एक बार नहीं अनेकों बार बोला है। इवन इन्होंने ये भी बोला है कि यार अमेरिका है वो सॉरी कनाडा है वो हमारी सब्सिडी पे जी रहा है, हमारी सब्सिडी पे जी रहा है तो उनको अलग रहने से क्या फायदा है, वो उसको हम लोगों में मिल जाना चाहिए और उनको हमारा 51वां राज्य बन जाना चाहिए। साथियों, ये ट्रंप महोदय हैं, ये लगभग 2024 के अंदर ऐसे कई बार मैप जारी करते थे। इस मैप में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कनाडा एक देश है, उसको अमेरिका के फ्लैग के अंदर दिखाते हैं और ये कहते थे कि यार ग्रेट अमेरिका है, महान अमेरिका होगा या अखंड अमेरिका होगा, वो इतना बड़ा होगा। ये मतलब पूरे कनाडा को अमेरिका के अंदर दिखाते थे। इवन इन्होंने एक बार नहीं, ये अनेकों बार ऐसी हरकतें ये करते रहते थे, समय समय पे प्रेशर करते रहते थे कनाडा के ऊपर। साथियों, इसी की चीज इसी सिलसिले के अंदर 51वें राज्य के अंदर कोई लपेटे गए तो वो जस्टिन ट्रूडो है। ट्रूडो इसके चक्कर में ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा था अपनी पार्टी से और इनकी जगह पे फिर दूसरे आते हैं, उसका नाम है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी फिर इनकी जगह पे इन्हीं की पार्टी के हैं, वो बनते हैं। साथियों, मार्क कार्नी हाल ही के अंदर चाइना के दौरे पे जाके आते हैं, चाइना की शरण में जाके आते थे। जब उस टाइम में ट्रंप ग्रीनलैंड के साथ में ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड खेल रहा था तो उस टाइम में ये चाइना निकल जाते हैं। चाइना इनको लगा था कि जैसे वेनेजुएला और रूस के बीच में संधि हो रखी थी कि कभी वेनेजुएला पे अमेरिका अटैक करेगा तो उसको बचाने के लिए रूस जाएगा, पर रूस वहां गया नहीं था। वैसे ही इनको लगता है कि कभी अमेरिका कनाडा पे अटैक करते हैं तो हमें बचाने के लिए कम से कम चाइना तो आएगा, तो ये चाइना के रुख करते हैं, चाइना की शरण में जाके आते हैं। वहां से आने के बाद ये दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर वहां पे जाते हैं, ये ग्रीनलैंड का पक्ष लेते हैं, वही ग्रीनलैंड के पक्ष में बोलते हैं। ये पूरा सिलसिला है ट्रंप बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे थे। ट्रंप इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। अब ट्रंप ने बोला है कि भाई साहब, इन्होंने जो संबोधन किया है, जो मार्क कार्नी को संबोधन किया है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको संबोधन किया है गवर्नर करनी, मतलब गवर्नर के नाम से बोल रहे हैं कि आपकी हैसियत इतनी है कि हमारे 51वां राज्य बनने जितनी हैसियत है, आप प्राइम मिनिस्टर इनको कंसिडर ही नहीं करते हैं। इवन इनको आगे बोलते हैं कि कनाडा के लिए आप ड्रॉप ऑफ पोर्ट का काम करोगे। मतलब कनाडा को कह रहे हैं कि कनाडा अगर ड्रॉप ऑफ पोर्ट का काम करता है चाइना के लिए। ड्रॉप ऑफ पोर्ट की कहानी ये है कि जैसे मान लो चाइनीज अपना सामान लाएंगे कनाडा के अंदर रखेंगे और कनाडा से फिर एंट्री करवाएंगे अमेरिका के अंदर। अगर आप ऐसा सोचते हो कुछ तो याद रखना, कनाडा आप पे 100% टैरिफ लगा दूंगा मैं, 100% टैरिफ की धमकी देता है और कहते हैं आगे कि मैं आपको बर्बाद करके रख दूंगा। साथियों, देखने वाली बात यहाँ पे है कि अमेरिका की जो इस टाइम के अंदर जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की है। मतलब इनकी इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इवन यहाँ पे कनाडा की देखोगे तो टॉप 10 में तो आते हैं पर 2 ट्रिलियन की है, जैसे भारत की देखोगे तो 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो ऐसे अब ये देखने वाली बातें हैं कि अमेरिका वाकई में क्या इसको बर्बाद कर देगा कनाडा को, या कभी अमेरिका और कनाडा का युद्ध होता है तो चाइना इसको बचाने के लिए आएगा, या फिर ये है कि ये टैरिफ लगा के यहाँ की इकोनॉमी को पूरी कोलैप्स कर देगा। ये आज का जो मुद्दा है हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, एक एक चीज पे हम लोग विस्तार से जानकारी करेंगे। साथ ही आपको मैं बता दूं, यहाँ से ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इस टाइम के अंदर जो ग्रीनलैंड को फतेह करने के लिए, ग्रीनलैंड पे झंडारोहण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये कैसे भी झपटा मार के या कैसे भी कब्जा करके ग्रीनलैंड को लेना चाहते थे। वो बात अलग है कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए पूरे यूरोपियन यूनियन और नाटो इकट्ठा होकर इसको बचा लेते हैं। इवन यहाँ तक ये ग्रीनलैंड को ले रहा था तो उस टाइम में साफ साफ यूरोपियन यूनियन के द्वारा बोल दिया जाता है कि आप टैरिफ की धमकी देकर के अगर इसको लेना चाहते हो तो वो इम्पॉसिबल है। और साथियों, इसी के अंदर जब ग्रीनलैंड को यूएसए ले रहा था तब कनाडा को एहसास हो गया था। क्या एहसास हो गया था कि वैसे अगला नंबर अपना आएगा। जब इसको लगा कि अगला नंबर आएगा तो ये चाइना की शरण में निकल जाता है। और यहाँ तक कि ये इस टाइम में जो ग्रीनलैंड को लेने के लिए जब बात कर रहा था अमेरिका, उस टाइम में ये मतलब जितना बोल सकता था उतना विपक्ष के अंदर बोल रहा था कनाडा अमेरिका के।
साथियों ये मतलब चाइना की जो मतलब यात्रा पे जाते हैं मार्क कोर्नी, जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था तो उस टाइम के अंदर ये वहाँ पे क्या करके आते हैं, तो वहाँ पे वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना को बता के आते हैं, चाइना को पावरफुल कंट्री बता के आते हैं। यहाँ तक ये लोग बता के आते हैं कि हमारा जो ट्रेड पार्टनर होगा वो मतलब चाइना होगा या मतलब चाइना और कनाडा होगा। इसके अलावा साथियों ये वहाँ पे एक बात और करके आते हैं, ये वहाँ पे अलग अलग जो इनके जो सेक्टर्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, चाहे इनका जो फूड का सेक्टर हो, इनके अंदर ये एग्रीमेंट करके आते हैं चाइना से एग्रीमेंट, और ये मतलब ये कह के आते हैं कि चाइना से हम लोग पैसा लेके आ रहे हैं कनाडा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इवन आप लोग यहाँ से देखोगे कि चाइना, कनाडा और चाइना के बीच में ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके आते हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या मतलब ये सिक्योरिटी का मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट करके आते हैं। इवन ये जो मार्क कार्नी है, ये चाइना की यात्रा पे जाने वाला लगभग ये मान लो 10 साल बाद में पहला प्राइम मिनिस्टर होगा कनाडा का जो चाइना की यात्रा पे गया है। लास्ट इनके कोई प्राइम मिनिस्टर गया था तो 2017 के अंदर प्राइम मिनिस्टर जाता है, उसके बाद में अब जाते हैं ये लोग। और ये मतलब मार्क कार्नी की कहानी यह है, या कनाडा की कहानी है कि कनाडा एक्चुअल के अंदर सर्वाइव ही अमेरिका की वजह से कर रहे हैं। 70% लगभग 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है कनाडा की, उसमें से 1 ट्रिलियन का व्यापार तो ये मतलब कनाडा अमेरिका के साथ में करता है। पूरी टोटल 2 ट्रिलियन की अगर कनाडा की जो जीडीपी है उसका 1 ट्रिलियन अमेरिका के साथ में व्यापार करते हैं, और इवन ये अमेरिका पे पूरा निर्भर है। उसके बाद में अमेरिका को आंख दिखा करके चाइना के फेवर में, चाइना के पाले में जाकर के बैठते हैं साथियों। इवन ये मतलब अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके अंदर, ये मतलब वहाँ से बिलियंस डॉलर्स वहाँ से लेके आने के या इन्वेस्ट के लिए हम चाइना को न्योता दे के आते हैं, इन्विटेशन दे के आते हैं कि भाई आप हमारे देश के अंदर आओ, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए हम लोग पूरा मार्केट ओपन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से देखोगे जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस बना था वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना था। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो चाइना का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो मार्केट के अंदर ये ओपन कर देते हैं। किसके लिए ओपन कर देते हैं ये लोग? कनाडा के अंदर इनका, चाइना का। और ये टक्कर कहां से किसको देगा? यहाँ पे अगर ओपन कर दिया तो ये टेस्ला को टक्कर देगा। टेस्ला अमेरिका की है। तो साथियों यहाँ से आप लोग देखोगे कि लगभग साल की 50,000 मतलब 49-50,000 कारें चाइना अब कनाडा के अंदर बेच सकता है, जिन पे जो कनाडा पहले 100% टैरिफ लगा रखा था चाइना पे, वो घटा करके अब 6%, 6.1% कर देता है। इवन यहाँ पे आप लोग देखोगे जो कनाडा का कैनोला है उस पर पहले 84% टैरिफ लगाता था चाइना, वो चाइना भी अब उस पर टैरिफ कम करके 15% कर देगा। इनके अलावा यहाँ पे ये अलग अलग सेक्टर के अंदर ये बताते हैं इतने सेक्टर के, इस सेक्टर के अंदर इतनी बिलियन का, इतनी बिलियन का, अलग अलग सेक्टर के अंदर ये इन्वेस्ट लेके आते हैं। इवन ये यहाँ तक चाइनीज लोगों के लिए कनाडा का जो पासपोर्ट है वो फ्री करके आ जाते हैं कि भाई चाइना के जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए यहाँ पे फ्री आ सकते हैं, घूमने के लिए टूरिस्ट फ्री आ सकते हैं। ये प्रॉपर अलग अलग सेक्टर का लिए ओपन करके आते हैं यहाँ से। कनाडा मतलब बड़ी बड़ी डील करके आता है। इवन इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये बोल दी थी कि इन्होंने जो पुरानी विश्व व्यवस्था चली आ रही है कि भाई सबसे सुपर पावर कौन है, अमेरिका है, उससे नीचे कौन है, G7 के देश हैं, उससे नीचे कौन है, G20 के, ऐसे मतलब एक हायरार्की बनी हुई है। जैसे अपने आसपास में देखा जाता है कि भाई ये सबसे ज्यादा पैसे वाला, ये सेकंड नंबर पे पैसे वाला, ये थर्ड नंबर पे, ऐसे वर्ल्ड के अंदर भी चलता है कि सबसे पावरफुल कंट्री ये है सेकंड पे, ये थर्ड पे। ये भाई साहब चाइना को क्रेडिट दे के आते हैं, चाइना को क्रेडिट दे के ये कह के आते हैं कि जो पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए, और नया वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कोई अब इस टाइम के अंदर वैल्यूबल है तो वो चाइनीज है। इस बात से भी अमेरिका चिढ़ जाता है। इवन अमेरिका को पूछा जाता है कि भाई साहब मार्क कोर्नी, ट्रंप को पूछा जाता है कि मार्क कोर्नी इस टाइम के अंदर चाइना की यात्रा पे गया जाता है, तो ट्रंप रिप्लाई में ये देता है कि यार अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जाना चाहिए, अगर आप जा रहे हो तो अच्छे अच्छे समझौते करके आना चाहिए आप लोगों को। ये मतलब अच्छी बातें करते हैं। एक चीज और बोलते हैं कि बाद में रिग्रेट होगा, मतलब मार्क कॉर्नी को या कनाडा को, अभी नहीं होगा। ये मतलब प्रॉपर इनके मतलब ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते, ज्यादा भाव नहीं देते कनाडा को अमेरिका। साथ ही अब सेकंड बात ये आती है कि जब यूरोपीय यूनियन थी वहां पे ये लोग सब सारे मतलब वर्ल्ड के लीडर्स इकट्ठा हो रहे थे, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इकट्ठा हो रहे थे, तो ग्रीनलैंड पे जो अमेरिका है वो ग्रीनलैंड के नाम पे यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज पे टैरिफ ठोक रहा था। तो इन्होंने इकट्ठा होकर के ये कहा कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाते तो हम लोग इकट्ठा हैं, हम लोग आपके साथ में व्यापार नहीं करेंगे, हम लोग वजूगा एक्टिवेट कर देंगे, हम लोग आपका कोई सामान ही नहीं खरीदेंगे, अमेरिका को बाइकआउट कर देंगे। और हम लोग दूसरी कंट्रीज हैं जैसे चाइना हुआ और कोई कंट्रीज हुई, इंडिया, अभी इस टाइम में इंडिया आया हुआ है, ईयू का पूरा जो संगठन है वो इस टाइम में, तो है ना, हम लोग जो मल्टीपल जो हमारे पास में ऑप्शन है उन पे काम करेंगे, हम लोग आपका प्रॉपर बाइकआउट करेंगे अमेरिका का। साथियों यहाँ पे मार्क कार्नी भी गए हुए थे दावोस के अंदर, तो दावोस के अंदर मार्क कार्नी है वो मतलब ग्रीनलैंड का पक्ष लेते हुए ग्रीनलैंड के पाले में दिखते हैं। अब ग्रीनलैंड की कहानी ये है कि ग्रीनलैंड जो मतलब डेनमार्क का पार्ट है, और डेनमार्क नाटो का सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, तो उनको बचाने के लिए तो यूरोपियन यूनियन या नाटो आ गई, भाई साहब इसको बचाने कौन आएगा। पर इन्होंने यहाँ पे पूरा जितना बोल सकता था उतना बोलने की कोशिश की, अमेरिका के खिलाफ बोलने की कोशिश की। इवन यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अगर टेबल टॉक नहीं करते हो, आप सामने बैठ के बात नहीं करते हो, तो आप अगर मेन्यू में हो तो आपको कभी कोई भी देश खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
साथ ही ये जब पूरा काम सिलसिला मार्क कार्नी वहाँ पे दावोस के अंदर चाइना जा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, उसके बीच के अंदर ट्रंप इसको पूरा मॉनिटर कर रहे थे। इवन ट्रंप ने जब इसको लगा कि यार दावोस के अंदर ये मतलब ग्रीनलैंड के पक्ष में जा रहा है, नाटो की तरफ जाके बैटिंग कर रहा है, तब इन्होंने औकात दिखाई। जो यूरोपियन यूनियन है, नाटोज की कंट्रीज के जो सदस्य हैं, इनको सामने बैठाते हुए एक तस्वीर शेयर करते हैं। इस तस्वीर के अंदर यहाँ पे कनाडा होता है, कनाडा पे पूरा अमेरिका का फ्लैग लगाते हैं और अमेरिका का पूरा मतलब पूरे पूरे उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है उस पर अमेरिका का मैप दिखाते हैं, अमेरिका का झंडा दिखाते हैं और ट्रंप सामने बोस की तरह बैठे रहते हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन की जो जिनकी तरफ मार्क कार्नी जाके बैटिंग कर रहे थे, उनकी तरफ खेल रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे, उनके सामने एक तस्वीर दिखाते हैं और ये दिखाते हैं मार्क कार्नी को और यूरोपियन यूनियन को कि भाई तुम्हारी औकात इतनी है, तुम्हारी हैसियत इतनी है, बोस है वो ट्रंप है, ट्रंप चाहेगा वही होगा। और ये प्रॉपर वहां पे मतलब पूरा ग्रीनलैंड को, ऊपर ग्रीनलैंड को और इवन पूरे कनाडा को अमेरिका के फ्लैग में, अमेरिका में दिखा देती भाई साहब ये तो अमेरिका के ही हैं। साथ ही ये मार्क कार्नी जब चाइना गया हुआ था, वहां पे बड़े बड़े ये एग्रीमेंट्स कर रहा था, बड़ी बड़ी स्टेटिक जो पार्टनरशिप की ये मतलब अलायंस कर रहा था, उस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा कोई चिड़ा हुआ था तो ट्रंप चिड़ा हुआ था। ट्रंप ने इनको यहां तक कह दिया था कि भाई साहब कनाडा आप सर्वाइव कर रहे हो हमारी वजह से कर रहे हो, आपकी वैल्यू है, आपका वजूद है वो हमारी वजह से है, आप अपना पूरी मतलब आपकी इकोनॉमी चलती है वो हमारी वजह से चलती है, और आप चाइना की गोद में जाके बैठे हो, चाइना आपको एक साल में निगल जाएगा, ये प्रॉपर वहां से कहते हैं, ये मतलब धमकी देते हैं। इस पे मार्क कार्नी भी मतलब रिप्लाई देते हैं। इवन साथियों ये मतलब जो सब्सिडी की बात करता है कि भाई आप सर्वाइव कर रहे हो वो हमारी सब्सिडी भी कर रहा है, ये बहुत पहले से भी बोलता है कि भाई साहब आपको हम लोग इतनी इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, आप तो हमारे राज्य के बराबर हो, हम लोग तो आपको राज्य की तरह ट्रीट करते हैं। अब साथियों बात ये आती है कि ये जो ग्रीनलैंड को अमेरिका लेने के पीछे पड़ा हुआ था वो गोल्डन डोम के लिए ले, जैसे इजराइल के पास में आयरन डोम है कि वहां पे इजराइल पे कोई मिसाइल दागी जाए तो उस मिसाइल को आकाश के अंदर ही मतलब निस्ते नाबूद कर दिया जाए, उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वैसे ही ये खुद का भी गोल्डन डोम बना रहे हैं। अगर इजराइल आयरन डोम बनाएगा तो ये तो गोल्डन डोम या प्लेटिनम डोम ऐसा कुछ होगा, तो वही बनाएंगे तो गोल्डन डोम बना रहे हैं। तो गोल्डन डोम बना रहे थे तो ये मतलब इस बहाने से ले रहे हैं, ग्रीनलैंड को लेने का बहाना ये था कि हम लोग चाइना से, रसिया से कभी हमारे अमेरिका में मिसाइल आएगी तो हम लोग ग्रीनलैंड के अंदर ही जो गोल्डन डोम लगा देंगे, वहीं पे हम लोग उनको मार गिराएंगे, अमेरिका तक आने ही नहीं देंगे। तो उस टाइम में क्या होता है कि ऊपर की तरफ आप लोग देखोगे तो ग्रीनलैंड है एक तरफ अलास्का है, बीच के अंदर कनाडा है और नीचे देखोगे तो अमेरिका है। अमेरिका जो कनाडा है वो पहले तैयार हो गया था इनके गोल्डन डोम के अंदर शामिल होने के लिए। मतलब अमेरिका को लगा था कि यार ऊपर ग्रीनलैंड के अंदर लगा रहे हो, अलास्का में लगा रहे हो, नीचे अमेरिका के अंदर गोल्डन डोम है, तो मेरी सुरक्षा तो वैसे ही हो रही, तो ये शामिल हो गए थे, प्राइज वाइज पे भी बात करने लग गए थे। अब हाल ही के अंदर होता क्या है कि जब इनको लगा मार्क कार्नी को कि भाई साहब ये ग्रीनलैंड ले रहा है और ग्रीनलैंड लेने के बाद में कल को ये कहेगा कि यार मेरे को ग्रीनलैंड जाने के लिए बीच में कनाडा आ रहा है, कनाडा को एक काम करो कि मैं तुम्हें सुरक्षा देखो गोल्डन डोम से मैं ही दे रहा हूँ, इवन आप लोगों को सब्सिडी मैं दे रहा हूँ, सब कुछ जब मैं ही दे रहा हूँ तो आपको मिल ही जाना चाहिए। आपकी 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहाँ अमेरिका की 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आपको तो लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आपको तो मिल जाना चाहिए। तो भाई साहब ये जो सारी सिचुएशन देखते हुए जो मार्क कार्नी है उन्होंने कहा कि भाई साहब टाटा बाय बाय, हम लोग नहीं आ रहे आप वाले इस जो गोल्डन डोम लगाने का जो आप लोग लालच दे रहे हो, हम लोग इसमें नहीं आ रहे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कनाडा ने मतलब अगेंस्ट हो गया, मतलब इसके खिलाफ हो गया कि हम लोग नहीं आ रहे आपके साथ में गोल्डन डोम वाला खेल नहीं खेल रहे। अब जब ये सब चीजें हो रही थी तो सबसे ज्यादा चिड़ा हुआ कौन था, तो मार्क कार्नी दावोस के अंदर भी अच्छा खासा बोल के आया था। तो जब दावोस के अंदर बोल के आया तो ट्रंप वहां पे गए हुए थे, ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की थी, मतलब गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की, वहां दावोस के अंदर सिग्नेचर करवाए जाते हैं सब देशों को बैठा बैठा करके, लगभग 60 देशों को न्योता दिया जाता है, लगभग वहां पे 20 देश आते हैं और 20 देश में वो आते हैं जिनके पास में खुद के पास में खाने के दाने नहीं है, वो देश उनके साथ में आते हैं अमेरिका के साथ में। जो अच्छी अच्छी कंट्रीज थी, चाहे G7 हो, नाटो जो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे ब्रिक्स की कंट्रीज हो, ये सब बाइकआउट कर चुकी थी। तो वहां से ये मार्क कार्नी है जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, उस पर ट्रंप खार खाते हैं, और खार खाते ये कहते हैं कि पहले तो इनविटेशन देते हैं, किसको देते हैं, मार्क कार्नी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के बाद में कहते हैं कि यार नहीं 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 आपको नहीं बुला रहे यार मार्क कार्नी, आप रहने दो, आप हमारा इन्विटेशन वापस कर दो, आप मत आओ आप लोग, मतलब यहाँ पे इसकी ग्लोबल बेइज्जती की दीजिए, पहले इन्विटेशन दिया जाता है फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसी सिलसिले के अंदर ये जो मार्क कार्नी है ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ का, कनाडा का, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता, उसको गवर्नर कार्नी बोलता है, मतलब इफ गवर्नर कार्नी, मतलब कार्नी आप लोग मतलब ऐसा सोचते हो कैसा कि अगर कनाडा का यूज ड्रॉप ऑफ पोर्ट्स के अंदर चाइना को यूज करने दोगे, मतलब आपकी ऐसी सोच है कि चाइना का सामान कनाडा में आएगा और कनाडा से फिर अमेरिका के अंदर भेजा जाएगा, अगर ऐसा तुम्हारा दिमाग में प्लान चल रहा है तो इतना याद रखना कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। इवन ये कहते हैं कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, पूरे कनाडा को बर्बाद कर दूंगा, कनाडा की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इस पे कनेडी सामने
मार्क कार्नी सामने आते हैं। मार्क कार्नी ये कहते हैं, आप मतलब ये ट्रंप का नाम नहीं लेते पर अपने देश को संबोधित करते हैं। अपने देश को ये कहते हैं भाई आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको खुद को चीजें बनानी है, खुद ही मतलब कंज्यूम करनी है, खुद ही खपत करनी है। आप लोग अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते, या आप लोग ये सोचो कि हम लोग अमेरिका की वजह से सर्वाइव करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने को खुद को आत्मनिर्भर बनना चाहिए हर सेक्टर में। अलग अलग सेक्टर का ये मतलब एग्जाम्पल देते हैं। साथ ही बात तीसरी ये आती है कि हम लोग एक बार कनाडा पे हम लोग नजरें डालते हैं, कनाडा की जो पावर या स्ट्रेंथ क्या है एक्चुअल के अंदर, कनाडा की मतलब इकोनॉमी की वैल्यू क्या है, इकोनॉमी का वहाँ का नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है। तो साथियों इस टाइम में जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो 30 ट्रिलियन की, वो यूएसए की है। यूएसए 30 ट्रिलियन लेके बैठा हुआ है। सेकंड नंबर पे वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी आती है वो चाइना की आती है। भारत इस टाइम में चौथे नंबर पे बैठा हुआ है। लगभग अगले साल तक भारत लगभग ये मान के चलो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जर्मनी को पछाड़ के। अब इस टाइम में टॉप 10 में देखोगे तो 9 नंबर पे या आपको टॉप 10 के अंदर कनाडा मिलेगा, जिसकी इकोनॉमी है लगभग आप ये मान के चलो 2 ट्रिलियन की है। अब एक कहां पे 30 ट्रिलियन का अमेरिका, कहां पे 2 ट्रिलियन का। ये 2 ट्रिलियन में भी 1 ट्रिलियन का व्यापार तो ये अमेरिका के साथ में करता है कनाडा। मतलब कनाडा 2 ट्रिलियन की जीडीपी में 1 ट्रिलियन की जीडीपी की लेन देन तो अमेरिका के साथ में होती है इसकी। अब ये यहां से दूसरी चीज पर कैपिटल इनकम की बात कर ली जाए, मतलब प्रति व्यक्ति की आय की बात कर ली जाए, तो साथियों यहां से एक चीज दिखती है कि अमीर वास्तव में कनाडा है तो अमीर, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप के अंदर प्रति व्यक्ति आय के अंदर यूएसए आता है, इसमें कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं। दूसरे नंबर पे जर्मनी आती है और तीसरे नंबर पे कनाडा आते हैं। मतलब कनाडा कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वाकई में पैसे वाला और अमीर देश तो है, मतलब वहां के लोगों के पास में पैसा तो है। यहाँ तक कि कनाडा, यहाँ से आप लोग देख रहे हो ब्लैक ब्लैक वाला पूरा कनाडा है, और ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये 15 देश है। 15 देशों के साथ में कनाडा मुक्त व्यापार समझौता करता है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। मतलब कि यहाँ पे मतलब कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगेगा, ये मतलब 15 देश है। इवन यहाँ से आप लोग देखोगे कनाडा ने 2024 के अंदर एक्सपोर्ट किया है, सामान बेच के आए हैं, मतलब निर्यात करके आए हैं, वो लगभग 600 बिलियन का आप लोग देखोगे 2024 में यूएसए के साथ में करके आता है एक्सपोर्ट। ये प्रॉपर डाटा है। उसके अलावा साथियों मैं एक चीज बता दूं, अगर यूएसए में जैसे सामान बेचने के लिए इंडिया भी जाता है, चाइना भी आता है, कनाडा भी आता है, मैक्सिको भी आता है, मतलब पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज यूएसए में बेचने के लिए आती हैं। सबसे ज्यादा कौन सामान बेचता है यूएसए के अंदर, तो यहां से आप लोग डाटा देखोगे तो कनाडा फर्स्ट पे आया हुआ है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरे पे चाइना, भारत तो बहुत नीचे आता है। मतलब सबसे ज्यादा सामान ढोके आते हैं अमेरिका के अंदर, तो कनाडा फर्स्ट पे आता है। इवन यहाँ पे आप लोग कनाडा का एक्सपोर्ट देखोगे यूएस के अंदर तो लगभग 75.9% है। मतलब 100 रुपए में से 75 रुपए का व्यापार या एक्सपोर्ट मतलब बेच के आता है, तो वो 75 रुपए का तो कनाडा मतलब अमेरिका के अंदर कनाडा बेच के आता है। इवन कनाडा के अंदर अमेरिका कितना बेचने के लिए जाता है, तो अमेरिका का एक्सपोर्ट देखोगे तो कनाडा के अंदर 16% है। मतलब 100 में से 16 रुपए का व्यापार अमेरिकन लोग कनाडा के साथ में करते हैं, जबकि कैनेडियन लोग पूरे अमेरिका को 100 में से 75 रुपए का करते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग देखोगे कनाडा कितना निर्भर है। जब टैरिफ लगाया गया था यूएस के द्वारा, तो सबसे ज्यादा किसी पे यूएस ने टैरिफ लगाया था तो इन्हीं तीनों कंट्रियों पे लगाया था, क्योंकि ये तीनों ही सबसे ज्यादा उनके साथ में व्यापार करते हैं, मतलब अपना सामान वहां पे बेच के आते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हो इवन अभी प्रेजेंट टाइम की वर्तमान की सिचुएशन देखोगे तो भारत में 50% टैरिफ लगा रखा है। वैसे ही कनाडा पे देखोगे आप लोगों ने तो 35%, चाइना पे 30% लगा रखा है। तो अगर कनाडा पे यहाँ से अगर जो 35% लगा रखा है, 35% लगा रखा है, यहाँ से अगर इसको बढ़ा करके 100% कर देते हैं तो कनाडा पे क्या स्थिति होगी, क्या वाकई के अंदर कनाडा सिलेंडर कर देगा या कनाडा बर्बाद हो जाएगा, इस पर बात करते हैं। साथियों कनाडा वर्ल्ड के अंदर कुछ चीजों के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आता है। जैसे आप लोग बात करोगे पोटास के अंदर, जो पोटास जो फर्टिलाइजर में काम आता है, एनिमल फूड के अंदर काम आता है, सोप बनाने में काम आता है, बैटरी बनाने में काम में आता है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा मतलब डिमांड रहती है वो पोटास के अंदर कनाडा वर्ल्ड में पहले नंबर पे आता है। भाई साहब आयरन की बात कर ली जाए, जो आयरन स्टील के अंदर काम में आता है, जो ऑटो पार्ट्स हैं उनमें बनाने में काम में आता है, मतलब अलग अलग सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में अंदर काम में आता है, मेडिकल सेक्टर में काम में आता है। उस आयरन के अंदर सबसे टॉप, अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप 10 की बात की जाए तो 8वें नंबर पे कनाडा आता है। साथ ही बात कर ली जाए यूरेनियम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो न्यूक्लियर पावर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप लोग देखोगे तो मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो रेडियोथेरेपी है उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरे बनाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस यूरेनियम की बात करोगे तो उस यूरेनियम के अंदर वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे कनाडा आता है, मतलब इतना उत्पादन करता है उसका, इतना एक्सपोर्ट करता है। साथियों इसके अलावा बात कर ली जाए तो आप लोग डायमंड की बात कर ली जाए, प्रोडक्शन के अंदर तीसरे नंबर पे आता है डायमंड्स के अंदर। साथ ही बात कर लीजिए गोल्डन की, भाई गोल्ड के अंदर ये कौन से नंबर पे आता है प्रोडक्शन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पे आता है। जो ज्वेलरी के अंदर काम में आता है, जो सेलफोन है उनके अंदर आता है, एरोस्पेस में काम में आता है, मतलब बहुत अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ये काम में आता है। उस गोल्ड का उत्पादन करने के अंदर भी ये लगभग वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पे है। साथ ही बात कर लीजिए कुछ कुछ आइटम ऐसे हैं जो लकड़ी से रिलेटेड है, मतलब
आपके पास में प्लाईवुड हुआ, ऐसे लकड़ी के बहुत सारे आइटम है, उसके अंदर ये वर्ल्ड के अंदर पोजीशन रखता है, वन और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहता है, लगभग 71 पर आज चलता है इसका। इसके अलावा साथियों कनाडा की बात कर ली जाए तो ओसीडी है, जो ओसीडी है इसका भी पार्टनर बना हुआ है। इसके अलावा साथियों आपको बता दूं कनाडा जो वर्ल्ड के अंदर G7 कंट्रीज हैं उनके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है एक। इसके अलावा G20 का पार्ट रहता है, ये मतलब हर जगह पे मतलब एक एक अपनी वैल्यू रखता है, हर मंच पे इसकी वैल्यू है। अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि जब इतना कनाडा अपने आप में आत्मनिर्भर है, कनाडा इतने आप में स्ट्रॉन्ग है, इतना मतलब उत्पादन करता है कनाडा, तो आपको एक चीज बता दूं कनाडा बेच के आता है सामान, अमेरिका से खरीदता नहीं है, अमेरिका में बेच के आता है। तो वो इसका और जगह पे अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लेगा। पर अमेरिका क्या कर सकता है कनाडा के साथ में? अमेरिका कनाडा को बर्बाद कर सकता है, यह ऐसा पॉसिबल नहीं है। यह है कि ये टैरिफ लगा के इसकी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत कम कर सकता है या ब्रेक लगा सकता है, बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरी चीज है यहां से ये निकल के आती है, क्या ये कनाडा पे कब्जा कर लेगा या कनाडा पे मतलब अधिकार कर लेगा जैसे ग्रीनलैंड के लिए दावा कर रहे थे? तो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि यूएसए है वो कभी कनाडा पे मतलब अधिकार करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि वो उसके पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी से कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। आप लोग मैक्सिको के केस में देखना, मैक्सिको से जब इतनी तनातनी चली थी तो मैक्सिको और अमेरिका के बीच में दीवार खिंच गई थी, पर झगड़ा नहीं किया था। अमेरिका अपने पड़ोसी देशों से कभी झगड़ा चाहेगा नहीं, अपने पड़ोस में अस्थिरता चाहेगा नहीं, वो दूसरी जगह खुद करता है, वो खुद में नहीं चाहेगा। साथियों हाल ही के अंदर जब कनाडा पे इतने मतलब टैरिफ वैरिफ की धमकियां दे रही, तो कनाडा के जो भारत के अंदर एम्बेसडर है, राजदूत है, उनकी तरफ से एक निकल के आती है कि वैसा अगले महीने के अंदर या मार्च के अंदर जो मार्क कार्नी है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो भारत दौरे पे आ रहे हैं। और वो लगभग जैसे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे फ्री ट्रेड डील कर रखी है, वो भारत के साथ में ट्रेड डील के लिए, भारत के साथ में वो अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए, भारत को अपने कनाडा के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए ये पूरी मतलब फ्री ट्रेड डील पे बात हो सकती है इन पे, और इन पे चर्चा चल रही है। साथियों आप हमारे चैनल पे वाकई में नए हो और आप लोग हम पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हो, तो आप लोगों से हमारी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इतने पैसेंट और धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद।